हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 बाल महाभारत कथा का अध्ययन करेंगे। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है, अर्थात वेद व्यास द्वारा महाभारत की कथा लिखी गई थी। व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई और बाद में अपने अन्य शिष्यों को करवाई। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। ये व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। महाभारत की कथा इन्होंने सूत जी ने आरंभ की महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चिंतांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने के बाद उनके जो भाई थे विचित्रवीर्य, वे राजा बने और उनके 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। उनके जो बड़े पुत्र थे धृतराष्ट्र, वो जन्म से ही अंधे थे, इसलिए नीति अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद किसी अपराध के कारण प्रायश्चित के लिए पांडु जंगल चले गए और उनकी दोनों रानियां उनके साथ गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया और कुछ समय बाद पांडु की भी मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बालकों को ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया और जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो इन 5 राजकुमारों को हस्तिनापुर लाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बलवान थे। उनकी तेज बुद्धि और मधुर स्वभाव का सब को वे मोहित कर लेते थे। यह देखकर धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे उनसे जलते थे और पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाते थे और धीरे धीरे यह कलह इतना बढ़ गया कि दोनों पांडवों और कौरवों में युद्ध जैसी स्थिति आ गई और जो कौरव थे वो किसी न किसी बहाने पांडवों को पराजित करने और उनसे बदला लेने की नीति रखते थे और धीरे धीरे ये विकराल रूप लेते गए और महाभारत युद्ध हुआ। इसमें आपके पहला पाठ है देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन यानी वो युवती थी ने राजा शांतनु को मोह लिया, यानी राजा शांतनु जो थे उनको मोहित कर लिया। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इसके पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? यानी गंगा राजा शांतनु को उनकी पत्नी बनने के लिए एक शर्त रखती है और राजा को उसको मानने के लिए कहते हैं। राजा ने कहा अवश्य और राजा शांतनु उसकी शर्त मान लेते हैं। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती। यानी राजा शांतनु और गंगा के कई पुत्र हुए, लेकिन जो गंगा थी वो अपने पुत्र के जन्म होते ही उन्हें नदी में बहा देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती। यानी उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि उसने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते और अपनी पत्नी के इस व्यवहार से वो चकित रहते कि एक माँ होकर ऐसा कार्य कैसे करती है। उनके आश्चर्य का शोभ का पारावार न रहा। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कार्य में मन मसोड़ कर रह जाते, लेकिन शांतनु गंगा को कुछ नहीं कह सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गंगा को वचन दे रखा था कि वो कुछ भी करे लेकिन वो उसे रोकेंगे नहीं। 7 बच्चों को गंगा इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया और 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी। जब गंगा के 7 पुत्र उसने नदी में बहा दिए और जब 8वां पुत्र पैदा हुआ और वो उसे ले जाने लगी तो शांतनु से रहा नहीं गया और बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया। और शांतनु उसे रोकते हैं कि तुम एक माँ हो और माँ होकर अपने नादान बच्चे यानी उन्हें कुछ भी पता नहीं और अर्थात तुम अपने नादान पुत्रों को इस तरह क्यों गंगा में बहा रहे हो। तुम ये जो कार्य कर रही हो ये तुम्हें शोभा
नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई हुई परंतु क्रोध का अभिनय करती है और बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। यानी गंगा मन ही मन मुस्कुराती है और क्रोधित होने का नाटक करती है और राजा से कहती है कि राजा, आप अपना वचन भूल गए, क्योंकि राजा शांतनु ने उनको वचन दिया था कि अगर गंगा कोई भी कार्य करे तो शांतनु उसे नहीं रोकेंगे। लेकिन जब राजा उसे रोकते हैं तो गंगा उसे याद दिलाती है कि आप अपना वचन भूल गए, आपको अपने पुत्र ही प्यारे हैं, आपको मेरी क्या परवाह। ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। और वो वहाँ से जाने के लिए कहती है। हाँ, आपके इन पुत्रों को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। और अंत में वो यही कहती है कि हे महाराज, मैं आपका जो 8वां पुत्र है इसको मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यानी कुछ दिन उसको उसका पालन पोषण वो खुद करेगी और बाद में उसको राजा शांतनु को सौंप देगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। जो गंगा का 8वां पुत्र था वो भीष्म पिता के नाम से इस संसार में विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने पर राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया, यानी उनका मन कहीं नहीं लगता। उन्होंने भोग विलास से भी जी हटा ला, यानी जो भोग विलास था उनसे भी उनका मन हट गया और ना ही उनका मन राजकार्य के किसी भी कार्य में लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा है। बाणों की बौछार से गंगा का प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी, यानी जो तेज धारा निकल रही थी गंगा की वो उस बालक के तीरों के की बौछारों से रुक गई थी। यह दृश्य देखकर राजा शांतनु दंग रह जाते, आश्चर्यचकित होता है कि एक बालक होकर गंगा की बहती धारा को रोक सकता है। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई और जैसे ही राजा ये सोच रहे थे तो उस समय स्वयं उनकी पत्नी गंगा उनके सामने आई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम जी इसका मुकाबला कर सकते। यानी जो भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए वो उनका पुत्र 8वां पुत्र था जो देवव्रत था, जिसको महर्षि वशिष्ठ ने शिक्षा दी थी। शास्त्र ज्ञान को शुक्राचार्य ने दिया था और रण कौशल शिक्षा उसको परशुराम जी ने दी थी और वही उनका मुकाबला कर सकते थे। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिक भी है। ये अपने बच्चे के पुत्र के गुण को राजा शांतनु को बता रही है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा किया और अंत में गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप दिया और उनको विदा कर दिया। इस कहानी को समझते साथ ही आप इस कहानी को समझते हुए इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। प्रश्न 1, शांतनु की पत्नी का क्या नाम था? प्रश्न 2, गंगा ने अपने कितने पुत्रों को नदी में बहा दिया? और प्रश्न नंबर 3, गंगा के 8वें पुत्र का क्या नाम था?